राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी के घर नंद महल के दर्शन किए। राक्षस को गोकुल में भेजा था, जिसमें एक थी पूतना। श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध किया। नंद महल के पास में है समाधि स्थल। गोकुल यात्रा के आज की वीडियो में हम पूतना समाधि स्थल के दर्शन करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पूतना का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण जी ने। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ चली थी सतयुग में राजा बलि की बेटी थी। बहुत ही बड़ा यज्ञ किया गया था। राजा बलि ने दान मांगने आए भगवान विष्णु जी। भगवान जी के 3 अवतार हो चुके थे। 15वां अवतार था वामन अवतार में आए थे। और पूतना का नाम था रतनमाला। इसने भगवान को देखकर भाव प्रकट किया कि कितना सुंदर बालक है, मैं अपना दूध पिलाती हूँ। भगवान श्री विष्णु जी ने जब भी तथास्तु बोल दिया और 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी। 3 पग भूमि, तीनों लोग सब कुछ ले लिया राजा बलि से। और रतनमाला को देखकर क्रोध आया। अपने दूध में विष मिला के मार देती, मेरा पुत्र होता तो भगवान ने विष्णु जी ने जब ही तथास्तु बोल दिया और सतयुग में 2 वरदान देकर आए। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता में राम अवतार में, और ये मंत्रा बनी केकई की दासी। और केकई को भ्रमित करके राम जी को वनवास कराया। और त्रेता के बाद आया द्वापर युग, जब भगवान का प्राकट्य हुआ था। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेकर गोकुल आते हैं, नंद बाबा के यहाँ छोड़ जाते हैं और यहाँ से योग माया को लेकर जाते हैं। यहाँ से कंस की जेल में फिर से अपने साथ ले जाते हैं और कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती हैं योग माया। और आकाश में भविष्यवाणी होती है और कंस तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। फिर कंस को याद हुआ, मेरा दुश्मन पैदा हो चुका है, कैसा मारा जाए। फिर उसने कहा, जो भी मेरे दुश्मन को मारकर आएगा मैं उसे आधा राज्य पाठ दे दूंगा। तो फिर कंस की बहन थी चचेरी पूतना। पूतना ने कहा, मैं मारकर आऊंगी। और कंस ने कहा, तेरा काला रूप भयंकर रूप देखकर सब डर जाएंगे, फिर कैसे मारकर आएगी। तो कंस ने अपनी बहन से कहा, फिर कंस से कहा पूतना ने, मैं अपनी माया से सौंदर्य रूप धारण करके इतना सुंदर मोहन रूप धारण कर लूंगी, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, सब मोहित हो जाएंगे। पूरी सृष्टि पर ऐसा माना जाता है कि पूरी सृष्टि पर उसके जैसा मुकाबले में सुंदर में कोई नहीं थी स्त्री। जब मनमोहन रूप धारण किया था वो अपनी माया से, तो सारे जो गोकुलवासी थे वे भी मोहित हो गए थे। तो जाकर स्वयं उड़कर वो गोकुल में नंद बाबा महल में विराजमान हो गई थी सिंहासन पर। और नंद भवन में नंद गांव में नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव बनाया जा रहा था। नंद बाबा ने पंडितों को 10,000 गाय दान की। और नंद बाबा बहुत रईस थे, याद होगे। मैं आपको बता दूं, टीवी पर गलत दिखाते हैं कि पूतना तीनों युगों में रही है। त्रेता में रही है, सतयुग में रही है और अब द्वापर युग में भी रही है। उसे सब पता था कि कहाँ पर जन्म हुआ है। गोकुल में है। गोकुल में नंद भवन में नंद महल में जन्मे हैं नंद बाबा के यहाँ। तो सीधी उड़कर वो नंद भवन में पहुंची थी। उड़कर भागवत जी में साफ लिखा हुआ है, भागवत में पुराण में सपा लिखा हुआ है कि हाँ, पूतना के बारे में। टीवी पर सब गलत दिखाते हैं। पूतना को सब मालूम था गोकुल कहाँ था। वो टीवी में और तरीके से दिखाते हैं। सही मायने में तो आकाश मार्ग में उड़ के आई थी गोकुल में, सिंहासन में आकर बैठ गई थी। अंदर घर में कोई कार्य होता है, उसमें कोई अलग चीज़ दिखाई देती है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कौन है, अलग कौन है। पूतना पृथ्वी पर सबसे हटकर रूप धारण किया था। सबसे सुंदर थी पृथ्वी पर, कोई नहीं था पूतना के मुकाबले। इतना सुंदर सौंदर्य रूप धारण किया था, कोई स्त्री नहीं थी पूतना के मुकाबले। आपको बता दें, सब पूतना से बोलने लगे, कौन है, कहाँ से आई है। और पूतना ने अंदर की बात छुपा ली। और यशोदा माता और नंद बाबा ने पूछा तो पूतना ने कहा, लाला के दर्शन करना चाहती हूँ। यशोदा माता ने पूतना के हाथों में दे यशोदा माता ने पूतना के हाथों में भगवान श्री कृष्ण जी को गोद में दे दिया।
उसके हाथों में भगवान श्री कृष्ण जी को 6 दिन का बालक ना बैठ सकता है ना उठ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी 6 दिन के थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर मुस्कुराने लगी। भगवान सोचने लगे, हम हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और मौसी जी तो हमें विषपान कराना चाहती हैं। विषपान तो हम नहीं सकते। और भगवान श्री कृष्ण जी ने मन में मुस्कुराए और भगवान शंकर को हंसते हुए इशारा किया। तो विषपान करने का भगवान शंकर से बोलते हैं श्री कृष्ण जी कि आपको विषपान करने का अच्छा अभ्यास है। समुद्र मंथन हुआ था, आपने विषपान और आहार किया था, उसका सेवन किया था। तो उसके बाद तो उसे पूतना को मौका मिला तो आंचल में ढक के स्तन का प्रवेश कराया भगवान श्री कृष्ण जी को मुखरविंद में। और एक तरह से भगवान शिव ने विषपान किया और श्री कृष्ण जी ने दूध का पान किया और दूध के रास्ते प्राण खींचने शुरू किए भगवान श्री कृष्ण जी ने और पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी। तो छटपटा के ने लगी और मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा और शक्ति क्षीण होने लगी और गुस्से में होकर आकाश मार्ग में उड़ गई भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर। भागवत में बताया गया है, वो टीवी पर सब गलत दिखाते हैं, तो जो सही मायने में जो लिखा हुआ है भागवत में भी बताया और यहाँ के पुजारी जी भी बता रहे थे कि यही है स्पष्ट में लिखा हुआ वर्णन जो मिलता है पूतना के बारे में। जब आकाश मार्ग में उड़ी तो उसने हमें विशाल रूप धारण किया और भागवत में बताया गया है कि 6 फीट और 18 किलोमीटर का शरीर का विस्तार किया था पूतना ने और पूतना ने अपनी माया से बनाया था। तो ये शरीर 18 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा और 36 किलोमीटर का वर्णन मिलता है भागवत जी में। भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कौन है, यशोदा माता, नंद बाबा और ब्रजवासी नहीं जानते थे कौन है, कौन थी पूतना अपनी माया फैला रही है। तो फिर नीचे छोड़ दिया और जितने भी पेड़ पौधे थे सबका चूरा चूरा बन गया। इसका खंड कर नंद बाबा ने अंतिम संस्कार किया। जैसे मुर्दे को जलाते हुए बदबू निकलती है, तो पूतना जब जली तो चंदन की खुशबू निकल रही थी और नारद जी को संशय उत्पन्न हुआ, तो चंदन की खुशबू क्यों निकल रही है। तो भगवान नारद जी से बताते हैं, तो मैं इसे सतयुग में वरदान देकर आया था, तो मुझे पुत्र रूप में पाना चाहती थी। ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसका दूध पी चुका हूँ और मेरा इस पर स्पर्श हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नारद जी से, दर्शन सबको सबको प्राप्त होते हैं, तो ऐसा दर्शन नहीं किया किसी ने स्पर्श से। भगवान पत्थर को भी छू लेंगे तो सोना बन जाएगा, जैसे पूतना के साथ हुआ। पूतना का स्थान स्पर्श किए तो चंदन की खुशबू समा गई। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे मोक्ष प्रदान किया, कहा कि अब मृत्यु लोक में भोग भोगने की से बंधन से दूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोक्ष प्रदान कर दिया। तो गोलोक से वो आए पार्षद आए भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य पुष्पों की माला अर्पित करी पूतना को, तो फिर गोलोक धाम चली गई पूतना। तो ये है भागवत में जो वर्णन मिलता है पूतना के बारे में।